पाको के जाने की न्यूज़ सुन के मित्सु मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि लिटरली उसके पेरेंट्स को उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। मित्सु की हालत सीरियस होने की वजह से डॉक्टर को मित्सु की बॉडी में एक बहुत ही स्पेशल इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि मित्सु की हालत फिर से नॉर्मल हो सके। इन सभी चीजों के बाद मित्सु क्वाइट बेटर फील करने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ हम सुमीरे को देखते हैं। अमेरिका में पहुंचते ही सुमीरे के सर में काफी तेज हेडेक होने लगता है, जिस वजह से मिस्टर कैन को सुमीरे की पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ती है। लेकिन 3 दिन के बाद सुमीरे की हालत में थोड़ा सुधार आ जाता है, इसलिए मिस्टर कैन प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से फिक्स कर देते हैं और सुमीरे को प्रिपेयर होने के लिए बोल देते हैं। सुमीरे की न्यू मैनेजर मिसेस एगाथा सुमीरे की इसमें काफी ज्यादा हेल्प करती है और उनका नेचर सुमीरे को काफी ज्यादा पसंद आता है। सुमीरे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्पॉट पर पहुंचती है वो वहां पहुंचते ही सारे रिपोर्टर्स के जवाब देने लगती है और जब फाइनली रिपोर्टर सुमीरे का इंटरव्यू लेके जाने लगते हैं तो मिस्टर कैन सुमीरे के इस प्रोफेशनलिज्म से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसके पास जाकर सुमीरे की काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। उसके बाद सुमीरे ट्रॉय से मिलती है जो कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। ट्रॉय सुमीरे के पास जाकर उसका काइंड ऑफ इरिटेट करने लगता है, जिस वजह से सुमीरे ट्रॉय को एक चांटा लगा देती है। और अभी तक मित्सु भी डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच चुका था, तो जैसे मित्सु अपने घर पहुंचता है उससे मिलने के लिए बर्डमैन आते हैं और बर्डमैन पाको के बारे में मित्सु को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे जानने के बाद मित्सु पाको से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अगर ये बात सच है तो आज के बाद मैं पाको की शक्ल देखना ही पसंद नहीं करूंगा। आखिर बर्डमैन ने ऐसा मित्सु से क्या बोल दिया कि वो पाको से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने मित्सु से ये कहा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और ये बताना तुम्हें बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन अब मैं इस बात को तुम्हें बिना बताए बिल्कुल भी नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बर्डमैन कहते हैं जब पाको ने मेरे पास आकर मुझे बताया कि वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है तो मैंने उससे रीजन पूछा तो उसने मुझे ये कहा कि अब वो यहाँ और नहीं रुक सकती, उसके पास यहाँ रुकने के लिए कोई वजह नहीं है, वो यहाँ से जाना ही चाहती है। पाको का ये सो कॉल्ड सेंटेंस सुनने के बाद मित्सु काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि इस सेंटेंस से साफ पता लग रहा है कि पाको सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। उसने एक बार भी यहाँ से जाने से पहले मित्सु के बारे में नहीं सोचा, जिस वजह से मित्सु ये कहता है कि वो आज के बाद पाको की शक्ल भी नहीं देखेगा। बर्डमैन बोलते हैं अच्छा ठीक है मित्सु, मैं यहाँ से चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बर्डमैन ने ये बात मित्सु को क्यों बताई। पहले से ही मित्सु इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है और ऊपर से बर्डमैन ने ये बात बताकर मित्सु को पाको को हेट करने का एक और रीजन दे दिया है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। बर्डमैन अच्छी तरह जानते हैं अगर मित्सु ने इस बात से जल्दी ओवरकम नहीं किया तो ये उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा और उसके साथ साथ इसकी कीमत पूरे शहर को चुकानी पड़ सकती है। इसी वजह से बर्डमैन ने ये बात मित्सु के सामने रखी, पर हमारा मित्सु वो तो पूरी तरह टूट चुका था ना, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पाको बर्डमैन से ये बात कह सकती है। मित्सु बोलता है जो लड़की मुझसे ये कहा करती थी कि मैं अपनी आखिरी सांसें तुम्हारे साथ लेना चाहूंगी वो मुझे इस तरह छोड़कर चली गई, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, मगर अब मैं और नहीं रोऊंगा। रोता वो है जो कमजोर पड़ जाता है और मैं कमजोर नहीं पड़ने वाला। मैं दिखा दूंगा कि पाको के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं दिखा दूंगा पाको, जिस तरह तुमने मुझे अपनी लाइफ से बाहर कर दिया उसी तरह मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। आज के बाद से तुमसे जुड़ी सारी यादें मेरे लिए जहर की तरह हैं जिन्हें मैं अपने अंदर और नहीं रखने वाला। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा पाको, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। आई हेट यू पाको, आई हेट यू। मित्सु ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ओवरकम करेगा और पाको के बारे में इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमीरे और ट्रॉय को देखते हैं। उन दोनों के बीच में एक इशू क्रिएट हो चुका था क्योंकि सुमीरे ने ट्रॉय को स्लैप कर दिया था। ट्रॉय कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंट्रोडक्शन कर रहा था और तुमने मुझे चांटा मार दिया, क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। सुमीरे बोलती है वो तो साफ साफ दिख ही रहा था, तुम मेरे साथ किस तरह का इंट्रोडक्शन कर रहे थे बेवकूफ। ट्रॉय बोलता है तुम्हारी मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत कैसे हुई। सुमीरे कहती है इसमें हिम्मत की क्या बात है, तुम तो बेवकूफ हो तभी इस तरह की हरकतें कर रहे हो ना। अब उन दोनों के बीच के झगड़े को देखते हुए मिस्टर कैन उनके पास आके पूछते हैं आखिर बात क्या है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। ट्रॉय कहता है मिस्टर कैन मैं इस लड़की के पास सिर्फ इंट्रोडक्शन करने के लिए आया था और मुझे इसने बिना बात के चांटा मार दिया। सुमीरे कहती है नहीं मिस्टर कैन ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की इसलिए मैंने इसे चांटा मारा। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के टीज करने लगते हैं। मिस्टर कैन बोलते हैं देखो मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर हाँ मैं तुम दोनों को एक बात बता दूं, हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर तुम दोनों लीड रोल में हो, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम दोनों अपने इश्यूज को एक साइड रख के दोस्ती कर लो। ट्रॉय कहता है दोस्ती, वो भी इस लड़की के साथ, कभी नहीं। और इतना बोलकर वो वहां से चले जाता है। सुमीरे कहती है मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है और सुमीरे भी वहां से निकल जाती है। मिस्टर कैन कहते हैं ये चाहे कितना भी प्रोफेशनल बन जाएं, आगे रहे तो बच्चे ही, मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर मिस्टर कैन भी वहां से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं सुमीरे अपनी कार में बैठकर अपने रूम के लिए निकल जाती है। रास्ते में सुमीरे काफी ज्यादा गुस्से में थी। सुमीरे कहती है अगर मुझे पता होता यहाँ पे
ये बेवकूफ़ मुझे मिलने वाला है तो मैं कभी भी इस इंटरव्यू के लिए हाँ नहीं कहती। पूरा मूड ऑफ कर दिया। इसी बीच सुमीरे अपने रूम पर पहुंच जाती है। वो जैसे अपने रूम का गेट ओपन करती है तो वो देखती है वहां पे पहले से मिसेस एगेथा मौजूद है। वो कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मिसेस एगेथा कहती है, मेरे पास मिस्टर केन का कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि आज एक इवेंट रखा गया है जिसमें आपका जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपके पास आ गई। सुमीरे कहती है, अच्छा ठीक है, बताइए कब निकलना है? मिसेस एगेथा कहती है, बस आप तैयार हो जाइए और हम निकल जाते हैं। वो बोलती है, क्या इतनी जल्दी? अभी तो मैं आई हूँ, मुझे कुछ देर रेस्ट तो करने दीजिए। मिसेस एगेथा कहती हैं, अभी आप वर्किंग आवर्स में हैं, इसलिए आपको शेड्यूल फॉलो करना ही होगा। सुमीरे के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए वो मिसेस एगेथा को बाहर वेट करने के लिए कहती है। जाते जाते मिसेस एगेथा कहती है, वहाँ पर मैंने आपकी ड्रेस रख दी है और उसे आप पहन के जल्दी बाहर आ जाइए। सुमीरे कहती है, जी, और इतना बोलकर वो गेट बंद कर देती है। पिछली वाली ड्रेस की तरह सुमीरे को ये ड्रेस बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। वो कहती है, यहाँ के फैशन डिजाइनर्स की आर्ट्स कितनी बेकार हैं, जापान के आर्टिस्ट तो इनसे लाखों गुना अच्छे हैं। अपनी ड्रेस को पहनने के बाद सुमीरे थोड़े से मेकअप के लिए मिरर के आगे जाती है, पर वहाँ पे उसकी नज़र अपने बैग पर पड़ती है जिसके अंदर सुमीरे की सबसे फेवरेट ड्रेस रखी हुई थी जो उसे मित्सुओ ने गिफ्ट की थी। सुमीरे बोलती है, ये ड्रेस तो मेरे मित्सु ने मुझे गिफ्ट की थी ना, कितनी क्यूट है ये। तभी सुमीरे के माइंड में आता है, क्यों ना मैं इस ड्रेस को पहन के इवेंट में जाऊँ तो कैसा रहेगा, और वो ठीक ऐसा ही करती है। अब सुमीरे मित्सु की दी हुई ड्रेस को पहनकर मिसेस एगेथा के पास जाके बोलती है, चलिए। मिसेस एगेथा कहती है, ये आपने कौन सी ड्रेस पहन ली? आप इसे पहनकर इवेंट में नहीं जा सकती, जाके चेंज कीजिए। सुमीरे कहती है, लेकिन इसमें कमी क्या है? मिसेस एगेथा कहती है, इसमें कोई कमी नहीं है, पर आप अपनी मर्जी से ड्रेसेस को सेलेक्ट नहीं कर सकती, प्लीज़ जाके इसको चेंज कीजिए। सुमीरे कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे ड्रेस पहनने दीजिए, ये ड्रेस मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। मिसेस एगेथा कहती हैं, समझने की कोशिश कीजिए मिस सुमीरे, अगर मैंने प्रोटोकॉल्स में चेंजेस किए तो आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सुमीरे बोलती है, अगर आपसे किसी ने कुछ भी कहा तो मैं बोल दूंगी, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये मेरा अपना डिसीजन है, और सबसे बड़ी बात, इतना कोई ध्यान देगा ही नहीं। मिसेस एगेथा कहती हैं, आप नहीं जानती मिस सुमीरे, मैनेजमेंट टीम की नज़र हर जगह होती है, वो छोटी छोटी बातों को माइंड करते हैं और हर चीज़ की रिपोर्ट मिस्टर केन को देते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिए। सुमीरे कहती है, अच्छा अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं चेंज कर लेती हूँ। सुमीरे की सैड से फेस को देखकर मिसेस एगेथा कहती है, अच्छा ठीक है, आप आज इस ड्रेस को पहन लीजिए, पर मैं आपसे कह रही हूँ आज के बाद मैं प्रोटोकॉल्स में कोई चेंजेस करने की परमिशन आपको नहीं दूंगी। सुमीरे कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो दोनों कार में बैठकर इवेंट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मिसेस एगेथा मिस सुमीरे से बोलती हैं, मुझे एक बात बताइए, ये ड्रेस आपके लिए इतनी ज़्यादा खास क्यों है, जो आप इसे पहनने के लिए मेरे पास आकर इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी? सुमीरे कहती है, मुझे ये ड्रेस मेरे सबसे करीबी इंसान ने दी है, मेरी लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है ये मेरे सिवा कोई और नहीं समझ सकता। मिसेस एगेथा कहती है, अच्छा आपका कोई लवर होगा, बताइए ना, क्या कोई चाइल्ड स्टार है या फिर डायरेक्टर का बेटा? सुमीरे कहती है, ना वो कोई चाइल्ड स्टार है, ना ही कोई डायरेक्टर का बेटा, वो एक नॉर्मल इंसान है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मिसेस एगेथा कहती हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर एक नॉर्मल इंसान से प्यार, ये बात थोड़ी सी अजीब है मिस सुमीरे। सुमीरे कहती है, मैंने आपसे बोला था ना कि उसकी वैल्यू मेरे सिवा कोई और नहीं समझ सकता, अब आप ये बात किसी को मत बताइएगा प्लीज़। मिसेस एगेथा कहती है, फिक्र मत कीजिए, ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगी, बिकॉज वी बोथ आर गुड फ्रेंड्स। सुमीरे कहती है, क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? मिसेस एगेथा कहती है, हाँ क्यों नहीं, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका बॉस ही आपका दोस्त बन जाए तो उनके साथ किया गया वर्क हमेशा ब्रिलियंट ही होता है। सुमीरे कहती है, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा कूल है मिसेस एगेथा, क्या आप जानती हैं जब मैं यहाँ पर आ रही थी ना तो मैं बार बार इसी बात को सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने मेरी न्यू मैनेजर कैसी होगी, अगर वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, मगर आपको देखने के बाद तो मेरा दिल ही खुश हो गया। अब उन दोनों की बातों के बीच ही इवेंट स्पॉट आ जाता है। मिसेस एगेथा बोलती हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी और मेरी दोस्ती हमेशा आउट स्टेज ही रहनी चाहिए, इन स्टेज हमेशा हम प्रोफेशनली ही वर्क करेंगे। सुमीरे कहती है, जरूर, और इतना कहते हुए सुमीरे अपनी कार से बाहर निकलती है। मिसेस एगेथा बोलती है, मिस सुमीरे, ये है अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इवेंट स्पॉट, द राइम, तो आपको ये कैसा लगा? सुमीरे कहती है, वाओ, मैंने इतना बड़ा इवेंट हॉल आज तक नहीं देखा। मिसेस एगेथा कहती हैं, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। इतना कहकर मिसेस एगेथा के साथ मिस सुमीरे उस इवेंट हॉल के अंदर एंटर करती हैं। ये बात तो फॉर श्योर थी, सुमीरे इस पूरे इवेंट का सेंटर होने वाली है। इवेंट के अंदर एंटर करते ही सभी का पूरा ध्यान बस सुमीरे के ऊपर था। सुमीरे अब मिस्टर कैन के पास जाती है। सुमीरे को देखकर मिस्टर कैन कहते हैं, सुमीरे तो तुम आ गई, मेरे साथ साथ यहाँ पर सभी लोग बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, आओ मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सुमीरे के कंधे पे हाथ रखते हुए मिस्टर कैन कहते हैं, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स आवर अपकमिंग फ्यूचर स्टार मिस सुमीरे होशिनो।
इसके बाद लगातार मिस्टर कैन सुमीरे की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और सच में सभी लोग सुमीरे के ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि कब 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं और मिस्टर कैन की स्पीच खत्म हो जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता। इसके बाद मिस्टर कैन सुमीरे का इंट्रोडक्शन फिल्म के सभी डायरेक्टर्स, कुछ मेन प्रोड्यूसर्स और वहाँ मौजूद सेंटर एक्टर से करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी कहानी में एक और ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है ना। अब इवेंट के अंदर नेरा एंटर करती है। अब आप लोग ये पूछेंगे नेरा कौन है, तो यार जैसे सुमीरे जापान की सबसे पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस है, उसी तरह नेरा अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस है। वैसे तो अक्सर जब भी लोग नेरा को देखते थे तो उसके पास भीड़ लगा लेते थे, लेकिन आज उसके पास कोई नहीं आ रहा था। नेरा को एक बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो कहती है आखिर आज हो क्या रहा है, कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। नेरा मिस्टर कैन के पास जाती है और पूछती है मिस्टर कैन, ये लोग हमारे कंट्री के हैं ना, मेरे आने के बाद सभी लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे जानते ही ना हो। मिस्टर कैन कहते हैं देखो नेरा, रीजन बिल्कुल साफ है, जब आपके ऊपर कोई ध्यान ना दे तो समझ जाना चाहिए कि मार्केट में वैल्यू आपकी कुछ कम होने वाली है। नेरा कहती है आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर कैन कहते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ, और वो नेरा को सुमीरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कहते हैं इससे मिलो, ये है सुमीरे, जापान की सबसे पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस और हमारे आने वाले प्रोजेक्ट की लीडिंग हीरोइन। नेरा कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, फिल्म के अंदर लीड रोल तो मेरा है ना, तो इसे कैसे मिल सकता है। मिस्टर कैन कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें भी एक लीड रोल मिल रहा है, लेकिन सेकंड लीड, क्योंकि फर्स्ट लीड में सुमीरे ही रहेगी। एनीवेज तुम दोनों बात करो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मिस्टर कैन वहाँ पे नेरा और सुमीरे को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। नेरा कहती है तो अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी या फिर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी मैम। सुमीरे मुस्कुराते हुए बोलती है वैसे तो मेरे पास अपने बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है, फिर भी तुम मेरे बारे में इतना जान सकती हो कि मुझे दोस्त बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेरा कहती है मैं कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ दोस्ती नहीं करती हूँ। सुमीरे कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, जैसा तुम चाहो, फिर भी हम कैजुअल फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। नेरा कहती है क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड से मिलवाती हूँ। और नेरा सुमीरे को अपने कुछ फ्रेंड्स के पास ले जाती है। उनके पास पहुंचकर नेरा कहती है गाइस मीट आवर न्यू कैजुअल फ्रेंड सुमीरे, और हाँ इनसे इनके बारे में कुछ मत पूछना क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है भी नहीं। अब नेरा का एक दोस्त कहता है इफ़ यू डोंट माइंड आपका ड्रेसिंग सेंस इतना खराब क्यों है। अब ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सुमीरे कहती है मेरा ड्रेसिंग सेंस खराब नहीं है, बस तुम लोगों ने आज तक फैशन को ठीक से जज करना ही नहीं सीखा। अब इस बात से नेरा के पूरे फ्रेंड ग्रुप में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि सुमीरे ने उनकी ईगो जो हर्ट कर दी थी। उन सभी में से एक लड़की बोलती है तो अब हमें वो लोग फैशन जज करना सिखाएंगे जिन्होंने आज तक अपने कल्चर से बाहर के फैशन को टेस्ट ही नहीं किया है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये ड्रेस पहनने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। ये ड्रेस पहनकर तुम एक डांसिंग डक लग रही हो। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये बात सुमीरे को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देती है। सभी लोग लगातार सुमीरे का मजाक बना रहे होते हैं कि इसी बीच उनके पास ट्रॉय आता है। ट्रॉय कहता है तुम लोग हंस क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है। नेरा कहती है हम अपनी अपकमिंग स्टार की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर हंस रहे हैं, देखो ध्यान से देखो कितनी क्यूट लग रही है। शर्म के मारे सुमीरे अपना सर नीचे कर लेती है। ट्रॉय समझ जाता है कि सुमीरे नेरा के चीप मजाक से काफ़ी ज़्यादा परेशान और तंग हो चुकी है। वो कहता है नेरा अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे इस घिसे पिटे जोक पर मुझे हंसी आ जाएगी तो तुम बिल्कुल गलत हो, और दूसरों को जज करने से पहले तुम अपना ड्रेसिंग सेंस देख लो। अपर साइड में ब्लू, लोअर साइड में पिंक, ये कोई तरीका है कपड़े पहनने का। और तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो, जिस लड़की का तुम आज मजाक बना रहे हो कुछ टाइम बाद वही तुमको इंस्ट्रक्शन देगी कि कैसे तुमको एक्ट करना है। इसलिए तुम सभी के लिए अच्छा रहेगा कि तुम सभी लोग अपनी लिमिट्स में रहो। और ट्रॉय सुमीरे को वहाँ से लेकर चले जाता है। ट्रॉय की वजह से नेरा का अपने फ्रेंड्स के बीच में मजाक बन चुका था। कुछ दूर पहुँचने के बाद सुमीरे कहती है थैंक्स, तुमने मेरी हेल्प की। ट्रॉय बोलता है इसमें थैंक्स बोलने की कोई बात नहीं है, आखिर एक फ्रेंड की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। सुमीरे बोलती है हम फ्रेंड कब बने, बल्कि आज तो हमारा झगड़ा हो गया था ना। ट्रॉय बोलता है मैं इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान से अगर सोचने लगा तो पूरे क्रू के साथ मेरी दुश्मनी हो जाएगी, और मिस्टर कैन पहले ही कह चुके हैं कि हम दोनों लीड रोल में हैं, तो काफ़ी सारे शॉट्स हमें साथ में लेने होंगे और हमें तभी कर पाएंगे जब हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हों। इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। सुमीरे कहती है दोस्त बनाना और उनकी हेल्प करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। अब इवेंट का म्यूजिक कंट्रोलर माइक में अनाउंस करता है कि कुछ देर के लिए पार्टनर डांस किया जाएगा, इसलिए सभी लोग अपने पार्टनर के साथ रेडी रहिए। ये सुनने के बाद नेरा ट्रॉय के पास जा रही होती है, लेकिन अभी तक ट्रॉय ने
सुमीरे से डांस के लिए पूछ लिया था और बिना किसी डाउट के सुमीरे ने हाँ भी कर दिया था। अब नेरा सुमीरे से बहुत बुरी तरह जलने लगती है। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि नेरा का ट्रॉय के ऊपर एक बहुत बड़ा वाला क्रश है, जिस तरह हमारी मिचिको का परमैन के ऊपर है। ट्रॉय और सुमीरे डांस स्टार्ट करते हैं और नेरा पास ही खड़ी होकर उनको देख रही होती है। नेरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि ट्रॉय इस तरह सुमीरे के साथ डांस कर रहा है। नेरा फैसला कर लेती है अब वो अपने ट्रॉय के पास जाकर उसे डांस के लिए पूछेगी और बीच स्टेज में जाकर ट्रॉय के पास डांस करने के लिए ऑफर करती है, लेकिन ट्रॉय साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से नेरा की सबके सामने इंसल्ट हो जाती है। अब बात नेरा की ईगो पे आ चुकी थी और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। सुमीरे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम उसके साथ डांस कर लेते तो क्या ही चले जाता। ट्रॉय कहता है तुम जानती नहीं हो वो कितनी मीन लड़की है, और सबसे जरूरी बात मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी वो मेरे आसपास आती है ना मैं इरिटेट हो जाता हूँ। सुमीरे कहती है अच्छा ये सब छोड़ो और चलो यहाँ से। इसके बाद पूरे इवेंट में सुमीरे और ट्रॉय एक साथ रहकर फुल एंजॉय करते हैं। अब इवेंट एंड हो जाता है। मिस्टर केन उन दोनों के पास आके बोलते हैं तो तुम दोनों की दोस्ती हो ही गई। सुमीरे कहती है जी हाँ हम दोनों की दोस्ती हो गई, और मैं तो ये कहूंगी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में मुझे सबसे ज्यादा ट्रॉय ने ही इम्प्रेस किया है। मिस्टर कैन कहते हैं अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों का ऐसा ही कोऑपरेशन बना रहेगा। इतना कहकर मिस्टर कैन भी वहां से चले जाते हैं। ट्रॉय कहता है ठीक है सुमीरे अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। और ट्रॉय भी अपने घर के लिए निकल जाता है। अब धीरे धीरे सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं और सुमीरे भी मिसेस एगेथा के साथ अपने रूम के लिए निकल जाती हैं। अब हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्डली 1 साल आगे बढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को ये बात पहले ही क्लियर कर दूं कि कहानी के साथ अपना कैचअप बनाए रखिएगा ताकि आपके माइंड से स्टोरी लैक ना हो। इस 1 साल में काफी कुछ बदल चुका था। नेरा का सुमीरे के लिए हेट काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सिर्फ 1 साल के अंदर सुमीरे ने नेरा की ब्रांड वैल्यू को आधा कर दिया था और पूरे अमेरिका में नेरा से ज्यादा अब सुमीरे की ही बात होती थी। और हमारे परमैन को हम कैसे भूल सकते हैं। इस 1 साल में उसने क्या नहीं सहा। उसकी जिंदगी में पाको के आते ही उसकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई थी और उसके जाते ही उसकी आधी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मित्सु ने पिछले 1 साल में अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया था। वो बस अपने स्कूल जाता, अपने घर आता, ड्यूटी करता और बस इन सभी चीज़ों में उसका पूरा दिन खत्म हो जाता। पर टाइम के साथ मित्सु का मन अब अपनी ड्यूटी पर भी नहीं लगता था, इसलिए उसने एक दिन बर्डमैन के पास जाकर बोल दिया कि अब मैं परमैन की ड्यूटी और नहीं करना चाहता। ये ड्यूटी मुझे मेरी पुरानी यादों के पास घसीटती है। बर्डमैन ने परमैन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि वो अपनी ड्यूटी को ना छोड़े, लेकिन परमैन ने उनकी कोई बात नहीं मानी और अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया। और अब मित्सु परमैन नंबर 1 नहीं है। इस 1 साल के दौरान ट्रॉय और सुमीरे की दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस पूरे साल में उन दोनों ने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन अटेंड किए, डांस को अपने और ज़्यादा इम्प्रूव किया और वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। लेकिन टाइम के साथ ट्रॉय का सुमीरे के ऊपर क्रश आ चुका था। वो चाहता था कि अब वो सुमीरे के साथ अपने एक रिलेशन को क्रिएट कर ले। इसी चीज़ को सोचते हुए वो फाइनली डिसाइड करता है कि आज के प्रैक्टिस सेशन के बाद वो सुमीरे के साथ अपनी सारी फीलिंग शेयर कर देगा। और आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। सुमीरे और ट्रॉय एज यूजुअल अपनी अपनी कार्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में ट्रॉय कहता है सुमीरे मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है, क्या मुझे 10 मिनट दे सकती हो। सुमीरे कहती है हाँ जरूर, और वो दोनों स्विमिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे ट्रॉय कहता है सुमीरे पिछले 1 साल में मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं तुम्हारे इतना ज़्यादा क्लोज आ गया, पर मेरी कभी ये बात बताने की तुम्हें हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ आई लाइक यू। क्या तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए फॉरएवर के लिए मेरी बनकर रहना चाहोगी। सुमीरे जैसे इस बात को सुनती है उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज हो जाती है। सुमीरे सोचने लगती है पुराने प्यार को भुलाने के लिए जिंदगी में नए प्यार करना जरूरी होता है। और सुमीरे कहती है हाँ ट्रॉय मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर देना, चैनल अपने सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कड़ी ठंड में रिकॉर्डिंग करता है, तो यार मेरी मेहनत के लिए जरूर से सब्सक्राइब का बटन दबाना और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए हमारे चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हर जगह शेयर कर देना। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल मीडिया हार्टेड। सायोनारा।